हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए, यह अगला प्रैक्टिस सेट है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन है 25% की दो लगातार छूट की एकल छूट के बराबर होगा। ठीक है, कोई वस्तु है उस पर दो बार 25% की लगातार छूट दी गई है, तो उस पर दो बार लगातार छूट न दे करके अगर केवल एक ही बार छूट दिया जाए तो वह छूट किसके बराबर होगा, यह हमसे पूछा गया है। इसको हम आपको दो तरीके से बताते हैं। पहला तो होगा अपना बेसिक तरीका। ठीक है, 25% की दो लगातार छूटें दी गई हैं। मान लेते हैं कि कोई आर्टिकल है, उसका जो मार्केट प्राइस है 100 रुपये है, उस पर दो बार 25% की छूट दी गई। ठीक है, तो 100 रुपये क्या है, उसका मार्केट प्राइस है, उस पर 25% का छूट दिया जाएगा, तो बेचा कितना जाएगा, 75% पर बेचा जाएगा। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। फिर एक बार 25% का छूट दिया गया तो बेचा कितने पे जाएगा, 75% पर बेचा जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 से 75, 25 से ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं, 3 से गुणा करेंगे, 3 बचे 15 की 5 हासिल है, 3 7 21 से 22 हो जाएगा, बटे 4 कर देंगे, 4 से भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 4 से करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचा तो 4 6 24 हो जाएगा, 1 बचा तो 2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, मतलब 100 रुपये का जो आर्टिकल था वह कितने में बेचा गया, तो वह बेचा गया 56.25 में। तो डिस्काउंट कितने का दिया गया, डिस्काउंट यहाँ से दिया गया 43.75 का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, 43.75 का डिस्काउंट दिया गया। 100 अंकित था उस पर और इतने में बेचा गया, तो छूट कितने का दिया गया, 100 में से इसको घटाएंगे तो 43.75 का छूट दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अगला जैसे फार्मूले की सहायता से अगर हल करना चाहें तो उसके लिए फार्मूला होगा, अगर दो लगातार छूट दिया गया है तो जो नेट छूट होगा यानी टोटल जो डिस्काउंट होगा उसके लिए फार्मूला याद रखना है, x + y - x इंटू वाई बटे 100%। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है। तो पहला छूट कितने का दिया गया, 25%, तो 25 लिख देंगे, प्लस दूसरा छूट भी 25%, 25 लिखेंगे, माइनस पहला छूट 25 है, दूसरा भी 25 है, और बटे नीचे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे और परसेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 25 25 50 हो जाएगा, माइनस 25 25 में क्या होगा, 625 होगा। 625 100 भाग है तो दशमलव लग जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा, 43.75% का टोटल नेट डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया फार्मूला मेथड, ए हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है, वह उन ग्राहकों को और 4% की छूट देता है जो नकद भुगतान करते हैं। किसी 200 रुपए के खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितनी नकद राशि देनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिए 200 रुपए का कोई खिलौना है, 200 रुपए के खिलौने के लिए क्या करता है, 15% डिस्काउंट देता है। ठीक है, 15% का छोड़ देगा तो बेचेगा कितने में, 85% में बेचेगा। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। उसके अलावा क्या कर रहा है, उन ग्राहकों को 4% की छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं। जो नगद में पैसा देता है उनको 4% का और डिस्काउंट दिया जाता है, तो 4% का और डिस्काउंट दे देगा तो बेचेगा कितने में, 96/100 में। ठीक है, इसको काट देंगे, 100 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। ठीक है, इसको काटेंगे 5 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में। ठीक है, और गुणा कर देंगे तो 7 6 42, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 आए, वही राइट आंसर होगा। और 10 से भाग करेंगे तो 0.2 आएगा, यूनिट डिजिट इसी का 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यह स्थिर जल में नौका की गति जो है, नाव की जो गति है वो दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति के साथ 100 किमी की यात्रा करने में नाव को कितना समय लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए नाव जो है बोट, ठीक है, जो बोट है उसकी गति क्या है, 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और धारा को हम डी मान लेते हैं। ठीक है,
जो धारा है उसकी गति क्या है 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो धारा की गति के साथ, जैसे ये क्या है मान लेते हैं नदी है, धारा मान लेते हैं, इस तरफ गति कर रहा है, इस तरफ पानी बह रहा है, इस पे एक नाव है। ठीक है, ये क्या है एक नाव है। जब धारा की दिशा में नाव चलेगा, ठीक है, तो जो धारा की गति होगी और जो नाव की गति होगी दोनों का योग होगा, उतने स्पीड से क्या होगी नाव आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से टोटल जो स्पीड हो जाएगा, टोटल स्पीड जो होगा नाव का क्या हो जाएगा, तो जो धारा की गति है उसका और बोट का स्पीड आपस में जुड़ जाएगा, तो 20 5 क्या होगा 25, यानी जो टोटल स्पीड है नाव की कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति आवर। बोला क्या गया 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर यात्रा करने में नाव को कितना समय लगेगा, तो फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम हमको निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है, टोटल स्पीड क्या है 25 है, तो 25 से काटेंगे कितना 4 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 20%, 10% और 15% के क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य हैं। मतलब कोई वस्तु है उस पर सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 10% का, फिर 15% का, 3 लगातार छूट दिया गया। तो 3 लगातार छूट ना दे करके अगर एक ही छूट दिया जाए तो वह छूट किसके बराबर होगा, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम डायरेक्ट बेसिक तरीके से हल करते हैं। मान लेते हैं जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु है उस पर जो मार्क प्राइस है क्या है 100 है। ठीक है, 100 रुपये लिखा है, अंकित मूल्य है, उस पर एक बार 20% का छूट दिया जाएगा, तो 100% टोटल है, 20% का छूट दिया जाएगा तो बेचा जाएगा 80% में, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा पूरे। अगली बार 10% का छूट दिया गया तो बेचा कितने में जाएगा 90% में, परसेंट हटाएंगे नीचे 100। अगली बार क्या होगा 15% का छूट दिया गया तो बेचा कितने में जाएगा 85% में। ठीक है, 85% नीचे हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक, तो 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 17 बार में कटेगा। ठीक है, 17 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करते हैं, तो क्या आया 2 गुणे 9 गुणे 17/5। ठीक है, ऐसा करते हैं 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 2 से यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 9, ये 4 9 4 36 हो गया, 36 गुणे 17 बटे क्या आएगा 10 आएगा, तो 7 6 42 यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा, और बटे नीचे क्या होगा 10 यानी 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0.2 आएगा, मतलब क्या होगा इतना बचेगा, जो 100 रुपए का चीज था वह कितने में बचेगा, तो 0.2, इसके आगे जो भी हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट से करेंगे, तो क्या होगा 0.2 बचेगा। तो 100 में से हम जब इसको हटाएंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.8 वाला आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट से कर रहे हैं, डायरेक्ट हम पूरा गुणा करेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे भाग करेंगे क्या आएगा 0.2 आएगा, तो 100 में से, ठीक है 100 में से हम क्या घटा रहे हैं 0.2। ठीक है, यहाँ 0.2 घटाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा, 0.8 आएगा, तो 0.8 केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो समतुल्य छूट होगा वह कितना होगा 38.8% का क्या दिया जाएगा, एक सिंपल सा डिस्काउंट दे दिया जाएगा, तो उसके बराबर डिस्काउंट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के शीर्ष तथा तल से उन्नयन कोण क्रमशः 30 तथा 60 अंश है, इमारत की ऊंचाई क्या है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 72 मीटर ऊंची कोई इमारत है, 72 मीटर ऊंची कोई इमारत है, इमारत के शीर्ष का इमारत, ठीक है 72 मीटर ऊंचे एक मीनार है, क्या है मीनार, मीनार। ठीक है, 72 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष का इमारत के शीर्ष, ठीक है यहाँ कोई इमारत है उसके शीर्ष तथा तल के उन्नयन कोण 30 और यहाँ से क्या है 30 अंश है। ठीक है, यहाँ से 30 अंश है, यहाँ से 30 अंश है। ठीक है, इमारत के शीर्ष से 30 अंश है और तल से क्या है 60 अंश है। ठीक है, तल से क्या है 60 अंश है। ठीक है, तल से क्या है 60 अंश, तल से 60 अंश है। इमारत की ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई हमसे पूछा गया है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, और
जो मीनार और इमारत के बीच की डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं x है। जब a x है तो a भी x होगा डिस्टेंस, ठीक है। x डिस्टेंस होगा तो हम सबसे पहले देखिए यल ए एल लाल बटे गज का होता है, ध्यान है ना। तो के देखिए यहाँ क्या दिया गया है, 60 अंश लेंगे तो ये क्या होगा, कोण के सामने की भुजा लंब और नीचे का आधार। तो लंब और आधार किस में आएगा, tan में आएगा, ठीक है। तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है 72 है, ठीक है। लंब क्या है 72 है और आधार कितना है, आधार x है। और tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। इज इक्वल टू क्या होगा 72 बटे x। अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 72 बटे √3, ठीक है। 72 बटे √3, तो इस x का मान क्या हो जाएगा 72 बटे √3, ठीक है। 72 बटे √3। हमने इसकी ऊंचाई क्या माना है, h माना है, ठीक है। जो क्या है इमारत है उसकी ऊंचाई h माना है। ये टोटल ऊंचाई कितनी है 72 है। तो यहाँ तक ऊंचाई क्या होगा h होगा। तो ये ऊंचाई क्या होगा 72 माइनस h होगा, ठीक है। 72 माइनस h होगा। अगर इस 72 माइनस h में इस h को जोड़ेंगे तो 72 आएगा, ठीक है। इसका मान क्या है तो 72 बटे √3 है। अब यहाँ हम tan 30 अंश लेंगे क्योंकि ये देखिए लंब दिया गया है और आधार का मान है। तो tan 30 अंश का मान tan 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या होगा 72 माइनस h हो जाएगा। लंब बटे आधार का मान क्या है तो 72 बटे √3 है। आधार x है ना, तो x का मान क्या है 72 बटे √3 है। और tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है। √3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो √3 हो गया 72 माइनस h हो गया, ठीक है। बटे क्या हो गया 72 हो गया। अब इस 72 का गुणा इस तरफ कर देंगे, ठीक है। 72 का गुणा इस तरफ करेंगे क्या आएगा 72 आएगा। इज इक्वल टू √3 का गुणा इधर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 72 माइनस h हो गया। 3 से काटेंगे 24 बार में कट जाएगा। इज इक्वल टू 72 माइनस h को इस तरफ ले आएंगे तो 24 इस तरफ जाएगा। 72 में से 24 को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 8 आएगा, क्या हो जाएगा हाँ 8 हो गया। यहाँ 6 4 48 ना, तो h का मान क्या आएगा 48 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, क्या पूछा गया था, हाँ इमारत की ऊंचाई। तो इमारत की ऊंचाई 72 मीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। यदि छूट 30% की दी जाए तो लाभ कितना होगा। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है मार्क प्राइस है किसी वस्तु का 100 रुपए, ठीक है। जब उस पर 20% की छूट दी जाती है तो बेचा कितने में जाएगा 100%। देखिए 100 क्या है अंकित मूल्य है, तो 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 100 का 20% डिस्काउंट यानी 80% में बेचा जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 हो जाएगा। देखिए 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। जब 80 में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। तो 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा 1/5, यानी 5 अगर उसका अंकित मूल्य है तो 5 पर 20% का लाभ मतलब 1 का लाभ होगा, ठीक है। तो कितने में बेचा जाएगा 5 में खरीद करके 1 के लाभ लेकर 6 में बेचा जाएगा। जबकि 6 में ना बेचा गया है 80 में बेचा गया है ना, तो 6 यूनिट बराबर 80। 1 यूनिट का मान निकालेंगे क्या होगा 80/6 हो जाएगा, ठीक है। 80/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 5 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 80/6 गुणे 5 कर देंगे, ठीक है। तो 8 5 40 क्या होगा 400/6 हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा 5% और 5 यूनिट क्या है कॉस्ट प्राइस है। तो क्या होगा 400/6 क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए क्या बोला गया, यदि छूट 30% की दी जाती है, 100% अंकित है, 30% की छूट दी जाएगी तो 70% में बेचा जाएगा। 70% में बेचा जाता तब क्या होता, खरीदा कितने में गया है इतने में खरीदा गया है, बेचा इतने में जा रहा है। इसको काट देते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 3 बार में 2 से काटेंगे 200/3 आएगा, ठीक है। यानी बेचा कितने खरीदा कितने में गया है 200/3 में खरीदा गया है और बेचा कितने में जा रहा है 70 में बेचा जा रहा है। तो लाभ पूछा गया है, तो लाभ कैसे निकालेंगे। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 70 माइनस 200/3 हो गया। यहाँ से 7 × 21 होगा। 210 में से 200 घटाएंगे 10/3 आए। इतने का लाभ हुआ है। हमसे पूछा गया लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है
लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ कितना है 10/3, ठीक है 10/3। क्रय मूल्य खरीदा कितने में गया है 200/3 में खरीदा गया है। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 3 से काट देंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 20 से काटेंगे 5%, यानी 5% का प्रॉफिट होता अगर छूट 30% की दी जाती। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% तक बढ़ा दी जाती है, तो नए वर्ग बढ़ा दिया गया, बढ़ाने पर नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कोई मान लेते हैं कोई वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 50% तक बढ़ा दी गई। 50% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/2, ठीक है। मान लेते हैं इसकी भुजा जो दो वर्ग क्या थी 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है 2 सेंटीमीटर थी। अब उसमें क्या किया गया 2 का 50% बढ़ाया गया, मतलब 1 बढ़ा दिया गया, मतलब भुजा क्या हो गई 2 से 3 हो गई, ठीक 2 से 3 हो गई, तो ये टोटल 3 हो गया, ये भी टोटल 3 हो गया, ठीक है। तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला गया है 50% बढ़ाने पर नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अनुपात हमें निकालना है, पुराना वाला वर्ग क्या है तो 2 है, इसकी भुजा 2 है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो भुजा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, तो 9 अनुपात क्या आएगा 4 आएगा, 9:4 यही क्या होगा अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र, ठीक है क्या है 8 इकाई, ये 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, और बी 8 इकाई व्यास वाले, ठीक है व्यास वाले वृत्त का केंद्र है, यदि दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है यानी दोनों वृत्त क्या करते हैं बाहर से स्पर्श करते हैं। बी क्या है 8 इकाई व्यास वाले, तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या कितनी दी गई है 4 दिया गया है, ये है ये क्या है बी है, ठीक है। यदि ए वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ये क्या है ए है और ए बी दिया गया है, तो ए बी व्यास वाले, तो टोटल ये व्यास की लंबाई क्या हो गई ये 8 है ये 4 है, तो टोटल 12 है, ठीक है टोटल क्या है 12 है। तो क्या कहा गया है तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो व्यास का आधा क्या होगा त्रिज्या होगा, तो 6 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 12 का आधा क्या होगा त्रिज्या होगा, तो 6 सेंटीमीटर वाले क्या कहा गया है 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का हमें क्षेत्रफल मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया, ठीक है पाई हो गया। आर की जगह पर कर क्या है आर की जगह पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 पाई क्या हो जाएगा 36 पाई, यही क्या होगा क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।